भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महबूबा मुफ्ती शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, महबूबा मुफ्ती शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महबूबा मुफ्ती मुर्दाबाद, 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 महबूबा मुफ्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महबूबा मुफ्ती शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महबूबा मुफ्ती शर्म करो। बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ समाज के सोशल वर्कर विभिन्न जगहों पर जो काम करते हैं, जैसे कि यूथ फेडरेशन से सन्नी जी लखनपुर से, हमारे पठानिया जी बरवाल एथलीट क्लब, हमारे साथ सरपंच साहब दमनजीत जी, गुरमीत जी, हमारे साथ अनिरुद्ध जी, सब अपने अपने समाज में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। और सब आज हम लोग एकत्रित होकर कठुआ पुलिस स्टेशन आए। आप सब जानते हैं कि कल 370 की बहाली के लिए हमारे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट में उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया। एक तो होता है कि गलती से झंडे का अपमान हो जाना, ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन वो डेलिबरेटली घर से ही तिरंगा झंडा बनाकर लाई थी, जिसका संतरी जो कलर था, ऑरेंज कलर जो था वो उन्होंने डाउन किया था और जो ग्रीन कलर था वो ऊपर किया था। तो कहने का भाव ये है कि वो घर से ही ये सोच कर आई थी कि मुझे तिरंगे का अपमान करना है। महबूबा मुफ्ती जी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर का युवा जो जिनके हाथ में पत्थर था कि उनके हाथ में लैपटॉप आए। मोदी जी आए तो उन्होंने उनसे हाथ से पत्थर छीना और उनके हाथ में लैपटॉप दिया, यहाँ टूरिज्म को बढ़ाया। लेकिन महबूबा मुफ्ती की सोच जो है युवाओं के लिए अच्छी नहीं है, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए कल जो उन्होंने इस झंडे का अपमान किया, उसी के संदर्भ में आज पुलिस स्टेशन कठुआ में आए और यहाँ पर हमने उनके लिए FIR की मांग की। यहाँ पर हमने कंप्लेन की। आर्टिकल 1971 के तहत जो भी कार्रवाई देश के तिरंगे के अपमान में होती है वो उन पर होनी चाहिए। मैं समझता हूं उनको शर्म आनी चाहिए। 1989 में उनकी बहन को JKLF के आतंकवादियों ने गिरफ्तार कर उनका अपहरण कर लिया था, लेकिन आज उन्हीं आतंकवादियों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर भारत के झंडे का अपमान करना अपने आप में निंदनीय है। वो एक औरत है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए मुख्यमंत्री। जो उनके लाखों फॉलोअर्स होंगे वो क्या सोचते होंगे कि हमारी जो महबूबा जी है उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया तो हम भी करेंगे। समाज में मैसेज गल जाता है। उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए जहाँ भारत देश के झंडे का अपमान करने के लिए जो भी किया वो सरासर गलत है और मैं इसको कंडेम्ड करता हूं। और मैं उनसे भी कहूंगा जो कल सड़कों पर नारे लगा रहे थे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के, मैं उनसे कहूंगा आज भी बाहर आइए, कांग्रेस के नेताओं लगाओ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे, NC वालों लगाओ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे। उसने इस देश के तिरंगे का अपमान किया है, जिस तिरंगे के लिए हम अपनी जान को नशावर कर देते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि मैं माननीय राज्यपाल जी से आग्रह करता हूं कि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए जो उन्होंने तिरंगे का अपमान किया। भविष्य में कोई ऐसा नेता फिर तिरंगे का अपमान करने की कोशिश ना करे। एक प्रश्न हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से पूछा गया, इतने बेवकूफ व्यक्ति हैं, उसका हंसकर जवाब दे रहे हैं, तो क्या हो गया, उन्होंने उल्टा तिरंगा पकड़ लिया। मैं लगता हूं कि फौजी का बेटा अगर ऐसी बात कर रहा है तो एक पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ NC सरकार को खुश करने के लिए। अब बात रही महबूबा मुफ्ती की, आपने देखा पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान चला, इस बार भी चलेगा। जम्मू में तो लोगों ने तिरंगा फहराया अपने छतों पर, लेकिन एक बुरहान वानी जो एक आतंकवादी था उसके पिता ने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया। मोदी सरकार आने के बाद ये चेंज जम्मू कश्मीर और कश्मीर में आया है, पत्थरबाजी बंद हुई है, आतंकवाद खत्म हुआ है। लेकिन महबूबा जी उसको फिर दोहराना चाहती हैं तिरंगे का अपमान करके, ताकि यहाँ पे दंगा हो, हिंदू मुसलमान लड़े, वहाँ का मुस्लिम खुश है, इस देश के साथ है। आपने देखा हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता कश्मीर में डल लेक पर तिरंगा लेकर रैली कर रहे थे। मैं उनको साधुवाद दूंगा कि आप आगे निकलिए, पूरा जम्मू आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। इन शब्दों के साथ महबूबा मुफ्ती जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की रह चुकी हैं, उनके खिलाफ जहाँ पे हमने एक कंप्लेन दर्ज की है, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, जिस तरह से वो अलगाववाद की राजनीति 2019 से पहले घाटी में करती आई थी, उसी की तर्ज पर आज उन्होंने उसी तर्ज पर चलते हुए राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान किया है, जिसको देश का युवा कभी भी सहन, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तिरंगे के लिए हमारे युवा बॉर्डर पर अपनी जान देते हैं, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। इसी ध्वज के लिए हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं। कई माताओं की जो कोखें हैं वो सूनी होती हैं, कई पत्नियों का सुहाग जो है वो चला जाता है और कई बहन भाई अपने भाई खोते हैं।
तो महबूबा मुफ्ती को इतना ज्ञात होना चाहिए कि इस तिरंगे पे हम अपनी जान निछावर करने का दम रखते हैं। हमारे समाज में से कई कुर्बानियां इस तिरंगे के लिए हैं। तो आप महज ये एक गंदी तरह की राजनीति करना छोड़िए, अपनी मानसिकता को बदलिए और अपने उस खेमे से बाहर आइए जिस खेमे को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने ध्वस्त किया है। तो उस खेमे से जितनी जल्दी बाहर आने की कोशिश करेंगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उस सद्बुद्धि के जरिए सकारात्मकता की जो राजनीति है वो करने का मौका भी मिलेगा। कठुआ पुलिस स्टेशन यहाँ पे दर्ज करवा दी है, तो लिहाजा मैं सभी लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की अराजकता फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अपने जो ज्ञापन है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए सक्षम रहें। महबूबा मुफ्ती जो कि हमारी एक्स सीएम रह चुकी हैं, मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि एक्स सीएम ने क्या किया। कल पिछले दिन की बात है, 5 अगस्त की बात है कि घर से ही तिरंगा झंडा जो है उल्टा करके लाई है और अपने साथ एक लाल रंग का झंडा भी लेके आई है, उसको पूरा सीधा रखा हुआ है। और तिरंगे झंडे का जो अपमान है, मैं बताना चाहता हूं, देश सबसे पहले है, बाकी धर्म उसके बाद है, क्योंकि अगर देश नहीं होगा तो धर्म कहां जाएगा। मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी जो कायरतापूर्व हरकत जो हमारी एक्स सीएम ने की है, ये बिल्कुल निंदनीय है, माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है। हमने आज पुलिस स्टेशन कठुआ में उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की है कि ये कैसी हरकत की है कि घर से ही आप झंडा उल्टा करके लाए हो। किन लोगों को खुश करना चाहते हो आप? श्रीनगर के लोगों को, जिनको आप 200-200 रुपए देते थे और पत्थरबाजी करते थे। आज वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कृपा से कि सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट हब बन चुका है वो श्रीनगर है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने कारोबार किया है वो श्रीनगर ने पिछले 4-5 सालों में किया है और वो लोग पैसे कमा रहे हैं। आपके 200-200 500-500 रुपए लेकर पत्थर चलाने वाले वो लोग खत्म हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो पत्थरबाजों को आगे करते थे, अब वो लोग पैसे कमा रहे हैं और टूरिस्ट को न्योता दे रहे हैं, टूरिस्ट खा पी रहे हैं। मुद्दा ये है, इनकी राजनीति ठप हो रही है, ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं। मुफ्ती कश्मीर के नेता वो लोग हैं जिन्होंने पूरी उम्र जो सियासत है वो लाशों के ऊपर सियासत की। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट से टूरिज्म की ओर गया, लेकिन ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अलग अस्तित्व के बाद अलगावाद और अलगावाद के बाद आतंकवाद, पूरी उम्र इन्होंने आतंकवाद को पनाह दी और इन्हें कैसे बर्दाश्त होगा। और मैं अपने साथियों से भी ये कहता हूं कि हम महबूबा मुफ्ती से तिरंगे के लिए सम्मान कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कभी सोच में ये चीज़ कभी रही नहीं। आज हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए हैं सिर्फ इसलिए आए हैं कि महबूबा मुफ्ती को ये चीज़ पता चले कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रभक्त समाज रहता है। अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और जम्मू कश्मीर के सड़कों के ऊपर भी महबूबा मुफ्ती की खिलाफत की जाएगी। इतनी ही बात। तो महबूबा मुफ्ती ने एक बहुत घटिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो 2019 से पहले वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो जो उनके कार्यकाल में जो काम हुआ आपको पता ही है कि उनकी जो विचारधारा है वो राष्ट्रविरोधी विचारधारा है। और जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं, राष्ट्रवादी लोगों को ये हिलिंग टाची देती थी, सर्फ रूल की बात करती थी। जो जम्मू के लोग थे, जो देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके लिए टचा टच और मिलिटेंटों के लिए हिलिंग टच। तो ये इसकी मानसिकता थी, इसकी विचारधारा थी और इसने वो उस विचारधारा को दर्शाया है ये हरकत करके। पूरा जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोग इस बात से बहुत आहत हुए हैं। और जब जम्मू में आएगी, हमारे कठुआ या इस इलाके में, लोग काले झंडे से इसका वेलकम करेंगे और इसको बताएंगे कि इसका लून पानी खा के तेरे पिता को पूरे देश ने होम मिनिस्टर बनाया, होम मिनिस्टर बनने के बाद 4.5-5 लाख हिंदुओं को कैसे भगाया। ये है तेरी विचारधारा, ये है तेरी मानसिकता। और आज किस बात वो बात करती है कि कश्मीर को खाली करवा दिया, 5 लाख हिंदुओं को जहां भगा के तेरे पिताजी होम मिनिस्टर बनाने के बाद ये हमें उसका क्रेडिट मिला देश में पहली बार। मैं इतनी बात करूंगा और ये बोलूंगा कि मुफ्ती महबूबा शर्म करो, आपकी ये घटिया हरकत पूरा देश देख रहा है। जम्मू कश्मीर बहुत आहत हुआ है आपके